हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के इस डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डेली करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें G20 की, स्टूडेंट G20 की जो नेक्स्ट समिट है वो इंडिया के अंदर होने वाली है। तो उसी समिट से रिलेटेड हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली जो G20 समिट है इंडिया के अंदर जो आयोजित होगी उसका जो लोगो है, उसकी क्या थीम होगी और क्या यहाँ पे जो G20 समिट है उसकी वेबसाइट होगी, उन सबको यहाँ लॉन्च करेंगे। तो उसी से रिलेटेड जो G20 है वो न्यूज़ के अंदर में था। बेसिकली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो यहाँ पे 1 साल के लिए अब इंडिया के अंदर रहेगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डायलॉग्स हैं, जैसे आप देखिए G20 की जो कल्चरल मीटिंग है वो यहाँ पे आयोजित होंगी, क्योंकि इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो कल्चर बेसिकली यहाँ पे इंडिया डिप्लोमेसी के अंदर भी यूज करता है। कल्चर एक लिंकेज है किसी भी कंट्री के साथ में कनेक्ट होने के लिए, और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का या सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यहाँ पे सबसे बेस्ट पिलर है, जिससे किसी भी कंट्री के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हो। तो स्टूडेंट्स, G20 बेसिकली अगर हम बात करें G20 की कि क्या है ये G20, तो बेसिकली G20 एक फोरम है। तो यहाँ पे कभी कभी आपको यूपीएससी के आप कोई टेस्ट सीरीज अगर सोल्व करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे स्टेटमेंट हो सकता है कि G20 क्या एक ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स, G20 बेसिकली एक फोरम है। ग्रुप क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप जो होता है उसका आपको जो हेडक्वार्टर है वो आपको परमानेंटली कहीं ना कहीं सेटल मिलेगा, कहीं ना कहीं उसका जो हेडक्वार्टर है वो परमानेंटली एक जगह पे होगा। अगर हम G20 की बात करें, ये एक फोरम है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। प्रेजेंट समय में वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका जो 85% है वो ये कवर करता है। इसके सभी मेंबर्स को अगर ऐड किया जाए तो वर्ल्ड की टोटल 85% जो जीडीपी है उसको ये कवर करता है। 75% वर्ल्ड का जो ट्रेड है इसके सभी कंट्रीज़ को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कवर करते हैं। और 2/3 वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इसके कंट्रीज़ के अंदर में पाई जाती है, जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। 1999 के समय में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई ईस्ट एशिया के अंदर में या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पार्टिकुलरली, तो उस समय में बेसिकली इस जो फोरम है इसे स्टार्ट किया गया फाइनेंशियल क्राइसिस के समय में। फिर उसके बाद में 2008 के समय में जिस तरीके से जो स्लो डाउन की जो सिचुएशन क्रिएट हुई, तो वहाँ से बेसिकली 97-98 के समय में जब जो स्लो डाउन आया, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में, तो जब तो G20 एग्जिस्टेंस में आया था, पर 2008 से यहाँ पे देखने को मिला कि जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द स्टेट मीन्स कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावरफुल जो पर्सनैलिटी हैं किसी भी कंट्री में, जहाँ पे कहीं प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट पावरफुल हैं, कहीं प्रेसिडेंट हैं, तो वो सब इसकी मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हुए 2008 से। तो 2008 के अंदर पहली इसकी समिट हुई थी। वाशिंगटन डीसी है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिचुएटेड है, उनकी कैपिटल भी है। तो वाशिंगटन डीसी के अंदर इसकी पहली मीटिंग होती है, जिसको सभी जो हेड ऑफ द स्टेट के रूप में यहाँ पे जो बेसिकली जो कंट्री के हाईएस्ट पावरफुल बॉडी होती हैं वो यहाँ पे अटेंड करते हैं या पर्सनैलिटी। अगर हम बात करें स्टूडेंट G20 की, तो प्रेजेंट समय में G20 के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2020 के अंदर जो प्रीलिम्स का पेपर था तो उसके अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए, इनमें से कौन सा जो कंट्री है वो G20 के अंदर शामिल है, G20 का मेंबर है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है वो भी G20 का पार्ट है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि टर्की को यहाँ पे तुर्कई नाम से लिखा गया है, तो टर्की ने रिसेंटली अपना जो नेम है वो चेंज किया है। ये हमने जो जून मंथ के करंट अफेयर्स थे वहाँ पे भी कवर किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। G20 की अगर हम बात करें, तो G20 बेसिकली स्टूडेंट्स इसका कोई परमानेंट
कोई सेक्रेटरीट नहीं होता है परमानेंट, कोई इसका स्टाफ नहीं होता है G20 की। ये यहाँ पे रोटेट करते हैं, जहाँ भी G20 की प्रेसिडेंसी है वो जिस कंट्री को दी जाती है, तो 1 साल तक वहाँ इनका जो टेम्परेरी है, जो हेडक्वार्टर है या टेम्परेरी जो सेक्रेटरीट है, वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। G20 की जो चेयरमैनशिप है वो कंटिन्यू रोटेट होती है। इंडिया को पहली बार एक मौका मिला है कि G20 की जो मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज कराए, और यहाँ पे सभी कंट्रीज़ के लोग आएंगे, तो इंडिया वहाँ पे बेसिकली अपनी जो डिप्लोमेसी है, जो कल्चर है, इन सब से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को बेनिफिट मिले। इसके अलावा स्टूडेंट G20 के अंदर एक पोस्ट होती है शेरपा। शेरपा आपको पता होना चाहिए। शेरपा एक पोस्ट इस तरीके से होती है कि जब भी यहाँ पे जो मेन समिट से पहले जो भी यहाँ पे वर्क एक्टिविटी होती हैं, वो यहाँ पे जो शेरपा अपॉइंट किया जाता है उनके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। जैसे कोई भी फाइल है उसका क्लोज बाय क्लोज यहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन करना है, कोई भी ट्रेड की डील है उसको यहाँ पे अच्छे से एनालाइज करना है, वो यहाँ पे शेरपाज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हमारे जो एक्स रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था रेलवे के लिए उस समय में, तो सुरेश प्रभु जब रेलवे मिनिस्टर थे, उनको रेलवे मिनिस्टर के बाद में वो इंडिया के शेरपा अपॉइंट हुए थे। अभी प्रेजेंट समय में जो नीति आयोग के जो एक्स CEO हैं उनको शेरपा अपॉइंट किया गया है G20 के अंदर इंडिया का। तो आपको पता होना चाहिए शेरपा एक पोस्ट है। पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको भी शेरपा अपॉइंट किया गया था G20 का। तो यहाँ पे काफ़ी पावरफुल पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट G20 के अंदर हमको देखने को मिलता है कि G20 का एक फाइनेंशियल ट्रैक भी होता है, जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इश्यू हैं, जो स्लो डाउन के इश्यू हैं, इन सबको यहाँ पे रेगुलरली यहाँ पे टच में बना होता है, उनको रेगुलरली एनालाइज करता है कि वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरीके से जा रही है, कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं आने वाला है। तो ये बेसिकली कुछ बातें थी G20 के बारे में। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो हमारे जो नाइबर कंट्रीज़ हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, उनके अंदर एक चाइना इसका पार्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, श्रीलंका इसका मेंबर नहीं है, ना नेपाल इसका मेंबर है, ना भूटान है, ना म्यांमार है, कोई भी कंट्री इसके मेंबर नहीं है। तो साउथ एशिया से तो सिर्फ इंडिया इसका मेंबर है G20 का। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक यहाँ लॉ कमीशन से रिलेटेड है। लॉ कमीशन बेसिकली न्यूज़ के अंदर इस तरीके से था कि जो रिटायर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी, उनको यहाँ पे चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है लॉ कमीशन का। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन क्या है, कब ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई, इसकी क्या हिस्ट्री है, कितने साल का इनका टर्म होता है, तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें लॉ कमीशन के स्टेटस की, स्टूडेंट्स आपको किसी भी बॉडी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में आप रीड करते हो, तो सबसे पहले आपको उसके स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए। क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो लॉ कमीशन ना तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लॉ कमीशन जो इंडिया है नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट बाय द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नोटिफिकेशन है उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, समय समय पे गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है लॉ कमीशन से रिलेटेड, तो उस समय में लॉ कमीशन को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। चार्टर एक्ट 1833 ये वही एक्ट है जिसके थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में लॉ कमीशन पहली बार इनेक्ट किया गया। लॉ कमीशन यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, और यहाँ पे लॉ कमीशन का जो बेसिक वर्क था कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ, यहाँ पे मेन वर्क था। लॉर्ड मकोले वही पर्सन जिन्होंने हमारे एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए या चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। तो लॉर्ड मकोले यहाँ पे वो पर्सन हैं जिनको इसका पहला जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किया गया है। स्टूडेंट्स इस लाइन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लॉर्ड मकोले पहले लॉ कमिश्नर थे, लॉ के यहाँ हमारा पहला लॉ कमीशन था, उसके चेयरमैन थे, ये आपको पता होना चाहिए।
और ये बेसिकली इस स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेगा। इवन यूपीएससी ने भी इसको 2 बार पूछ चुकी है इसी स्टेटमेंट को, ये आपको पता होना चाहिए। लो कमीशन की अगर हम टेन्योर की बात करें स्टूडेंट्स, लो कमीशन का जो टेन्योर है वो हमको 3 साल का दिखाई देता है। 3 साल का इनका समय होता है। लो कमिश्नर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इसको रेफरेंस बताया जाता है लीगल मैटर में, तो उनको यहाँ पे रिव्यू करता है, रिसर्च करता है, एग्जिस्टिंग लॉ को किस तरीके से रिव्यू करना है, क्या चेंज की ज़रूरत है, क्या नई जो कानून है उनके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। आप देखिए कि समय के साथ में हमारे काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं, कैसे काफ़ी ऐसे लॉ हैं, ऐसे कानून हैं जो प्रेजेंट कॉलोनियल एरा से अभी तक वो चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई जब लॉ कमीशन को किया जाता है तो उनको वर्क दिया जाता है कि कोई आउटडेटेड अगर कोई कानून है, समय के साथ में जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आया है या किसी भी नए सेक्टर के अंदर चेंज आया है तो उसको ऐड करने की ज़रूरत है, उसको रेगुलेशन में लाने की ज़रूरत है। आप देखिए कि किस तरीके से तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी जो कानून बनाया गया, किस तरीके से सोशल मीडिया या अगर हम बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म में इनको रेगुलेट करने से रिलेटेड भी हमारा एक कानून आया है रिसेंटली। तो ये सब लॉ कमीशन के द्वारा प्रपोज किए जाते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा स्टडी की जाती है कि जुडिशरी जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको किस तरीके से यहाँ रिफॉर्म किया जाए, लोगों को जो डिले प्रोसेस है उसको किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए, जिससे स्पीडी वे में यहाँ पे जस्टिस है जो लोगों को पहुँच सके। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने सुना है जस्टिस डिले इज़ द जस्टिस डिनाइड, उसको माना जाता है। लॉ कमीशन के अगर हम मेंबर्स की बात करें या इसके जो बेसिकली कंपोजिशन की बात करें तो कोई भी इसका फिक्स कंपोजिशन नहीं है, ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी को डिफाइन किया गया है, ना कोई इसका सेट कोई फंक्शन है। ये गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ बातें थी लॉ कमीशन से रिलेटेड। पहले हमारे लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो 1833 के समय में आता है। 1835 के समय में हमारे लॉर्ड मकौले पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन बनते हैं इंडिया के अंदर में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट। स्टूडेंट जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है यहाँ पे मिडिल ईस्ट एरिया के अंदर में जो बेसिकली हमारा अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे बेसिकली यहाँ पूछा गया है कि मिडिल ईस्ट का ग्रीन इनिशिएटिव है, मीन्स द जो रिन्यूएबल सेक्टर है उसके ऊपर में यहाँ पे का हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव रखा गया है, रिन्यूएबल सेक्टर को यहाँ किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की अभी एक रिसेंटली जो मीटिंग है, जब जो COP27 है उसका जो मीटिंग है शर्म इल शेख इजिप्ट के अंदर हो रहा है, तो उसी समय में हमारे जो मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है रिसेंटली इजिप्ट के अंदर ही। वहाँ पे ये साइड लाइन में ये मीटिंग वहाँ पे चल रही है। तो मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, इसका मेन जो एम ये है कि कार्बन का जो एमिशन है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है फ्रॉम द रीजन से। वहाँ रीजनल हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्शन है 60% वहाँ पे इंक्रीज करना है, जिससे कार्बन का एमिशन यहाँ पे बेसिकली डिक्लाइन हो। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट एरिया है वहाँ पे ट्री है उसका प्लांटेशन करना है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो MBS हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं जो क्राउन प्रिंस हैं का सऊदी अरेबिया की, उनके द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। इसके अलावा जो क्राउन प्रिंस हैं रियाद के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी इसको प्रपोज किया गया है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को 2021 के अंदर इन्होंने प्रपोज किया था। फर्स्ट ये ऐसा रीजनल डायलॉग एक बना है, फोरम बना है जिसके ऊपर क्लाइमेट के ऊपर भी बात हो रही है कि किस तरीके से क्लाइमेट को इस तरीके यूज करना है। 28 कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे शामिल हुए इस मीटिंग के अंदर में। उन्होंने अपनी बात रखी है कि क्लाइमेट को किस तरीके से जो चेंज हो रहा है उसको किस तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें वो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। 50% इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 2030 तक रिन्यूएबल सोर्स पे होगा।
इसके अलावा 44% इन्होंने जो कार्बन का एमिशन है उसको इन्होंने रिमूव किया है। 2035 तक इनका टारगेट है। तो ये हमको मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में देखने को मिलता है। 2021 में इसको प्रपोज किया गया। बेसिकली जो क्राउन प्रिंस हैं रियाद के, ये प्राइम मिनिस्टर हैं जो रियाद के मोहम्मद बिन सलमान, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था। और हमको देखने को मिलता है कि इसके अंदर में बेसिकली कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करना है, यहाँ पे जो ग्रीनरी है उसको इंक्रीज करना है। तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। रीजनल एक डायलॉग है, मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। आज हमने लॉ कमीशन के बारे में देखा कि जो हमारे नए लॉ कमिश्नर हैं, लॉ कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में देखा। हमने यहाँ G20 के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं, उनसे हम रेगुलरली आपको कुछ बताते हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर कहीं ना कहीं मेंशन होते हैं या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके के टॉपिक से हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।